कौन सा रंग जम रहा है, किसका रंग जम रहा है? अगर आप यूपी में यह पूछेंगे तो एक ही जवाब मिलेगा, बाबा का रंग, भगवा रंग। और ये कहने वाले ये भी बताएंगे कि बबुआ ने बलवा तो खूब काटा लेकिन बाबा का जलवा सब पर भारी पड़ रहा है। बाबा तो समझ गए होंगे आप, जी हां, योगी आदित्यनाथ यानी कि योगी बाबा, और बबुआ यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश को बबुआ पर ऐतराज हो तो हम यही कहेंगे कि बुरा ना मानो, होली है, क्योंकि यूपी में तो बस भगवा का फगवा चल रहा है। हमें गोबर नहीं चाहिए, हमें अपना परफ्यूम पाक चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता। आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती, हाँ, गाय का गोबर। आप इसीलिए यही चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो, और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दूं कौन सी इन्हें पीनी चाहिए। ये हंसी ठिठोली जो पिछली होली की बात है, जब बाबा और बबुआ में सदन में एक दूसरे को निशाने पर लेकर मौज लेने के लिए मौके ढूंढे जाते थे। भगवा रंग से लेकर गाय के गोबर तक जोर आजमाइश में एक दूसरे को खींच लेते थे। चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता। लेकिन इस होली तस्वीर बदली हुई है। बाबा इस बार हफ्ते भर से पहले ही अलग तेवर में बोले तो जय जय शिव शंकर, मूड है भयंकर। बाबा ने होलिका दहन के लिए इस बार गोबर के कंडों को कह दिया है ना, और सीधे माफियाओं और उनके गुर्गों के खिचड़ी दरवाजे उतरवाए। समाजवादी बबुआ को भी ऐसा सुनाया कि सन्नाटे से तीखी मिर्ची वाला लाल रंग किसी के भी दिमाग पर चढ़ जाए। बुद्धि है, जाने कहां बुद्धि है। लेकिन बाबा यूं ही नहीं बढ़के, बबुआ ने अच्छे भले मूड वाले बाबा को कुछ कहकर उकसा दिया था। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। होली से पहले बाबा को उकसावा क्यों दिया गया, ये कहकर जब गुजरात की जेल में बंद माफिया सरगना रो रहा है, जिसकी प्लानिंग इस बार भी जेल में मस्त होली मनाने की थी और दुनिया को जलाने के लिए उसका वीडियो सोशल वेबसाइट पर डालने की थी, लेकिन समाजवादी बबुआ के उकसावे ने सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। माफिया सरगना और उसकी फैमिली को अब होली में गोली का डर सता रहा है। सर, हम लोग बहुत परेशान है, हमारे दोनों भाइयों की, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। तो भैया बात यह है कि बाबा अगर अपने तेवर में आ गए तो एक झटके में यूपी से गुजरात और हैदराबाद तक ना हो जाएंगे। इसका आइडिया हैदराबादी भाईजान को भी न था। अब बाबा का तेवर उन्हें भी फिक्रमंद बना रहा है। उन्हें अपना बयान याद आ रहा है कि मई जून में शिमला वाली ठंडक दिखाने की चुनौती बाबा को क्यों दी थी, क्यों कहा था उन्हें नोबेल मिलना चाहिए। बाबा कहती हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। अपने बयान पर अब खुद कसमसा रहे हैं हैदराबादी भाईजान। पिछले साल यूपी चुनाव के दौरान माफिया सरगना की बीवी को उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाने का मूड बनाया था। भरे मंच से उन्हें अपनी बहन बताया था। अब किस मुंह से उस बहन को कहें कि जोश में होश खो बैठा, गलती हो गई, भरी होली में मुंह काला हो गया। हजारों वर्षों से होलिका का दहन भारतीय जनमानस करता रहा है। भक्ति की, सत्य की, न्याय की, सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले लोगों की सदैव जीत होती है।
वाकई इस होली अलग ही मूड में दिख रहे हैं बाबा। बुलडोजर को काम पर लगाकर होली में गुलाब की पंखुड़ियां भी इस अंदाज में उड़ा रहे हैं कि हर किसी को चौतरफा बस भगवा रंग ही नजर आ रहा है। होली में तेरी मैं मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल वाले गाने के अंदाज में जो यूपी में कभी दबंगई दिखाया करते थे, बाबा ने सबका रंग उतार दिया। योगी राज में सबकी रंगबाजी धूल हो चुकी है। सरकार से माफियाओं की मुख्तारी कब की गायब हो चुकी है। जिन्होंने हनक दिखाने की कोशिश की, उनकी होली दिवाली सलाखों के पीछे मन रही है। पिछले साल रामपुर वाले चचा ने खुद को गब्बर कहा था। पुरानी ठसक दिखाने की फिर से कोशिश की थी, जैसा वो समाजवादी राज में कलेक्टर पर जूता तान कर दिखाया करते थे। लेकिन गब्बर बनने की कोशिश जब्बर बढ़ गई। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। एक एक कर आए चुनावी नतीजों ने उन्हें समझा दिया कि गब्बर वाला डायलॉग भारी पड़ गया भाई साहब। रामपुर तो हाथ से गया ही, अब स्वार टांडा की सीट बचाने के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन चचा की बोलती बंद नहीं हुई है। चचा का अंदाज बिल्कुल फीका नहीं पड़ा भाई साहब। ये जताने की कोशिश समाजवादी बबुआ ने होली से ठीक पहले की। सदन में काली शेरवानी में पहुंचे। आज नेता प्रतिपक्ष कुछ शेरवानी में ज्यादा चमक रहे थे, मैं उस समय देख रहा था। बबुआ अपने विधायकों को भी काली शेरवानी पहना कर ले गए थे, लेकिन छाप उल्टी पड़ गई। जबरिया रंग जमाने की कोशिश में भारी पड़ गई। बाबा को घेरने के चक्कर में उन्होंने उस शख्स पर निशाना साध दिया भाई साहब, जिन्होंने विधानसभा के लिए उनके साथ चुनावी गठबंधन किया था और उस दौरान खुद को बबुआ का पियरका चचा बताते रहे। उन्हीं ओम प्रकाश राजभर ने बबुआ का रंग उतार दिया। हमारे विपक्ष के साथी, सत्ता में मानूं विपक्ष में मानूं आपको? विपक्ष में खड़ा होऊंगा तो बताऊंगा कि सत्ता में हूं कि विपक्ष में। अपने छुटके चचा शिवपाल को बबुआ ने चुनावी दंगल में खूब चक्कर घिन्नी बनाया था। बाबा से मुकाबले में पस पड़े तो घूम घाम के छुटके चचा को अखिलेश ने फिर लाल टोपी पहना दी। लेकिन बाबा इस बार भी उन्हें नहीं बख्श रहे। कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। बुद्धि की बात हो रही थी। बहुत बुद्धि है, जाने कहां बुद्धि है अध्यक्ष महोदय। हालांकि मुझे नहीं पता वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री वर्ड है बुद्धि। जवाब आएगा सही तरीके से, आप बैठिए। 2022 की होली तो बाबा ने पहले ही फीकी कर दी थी। 2023 की होली का रंग भी नहीं जम पा रहा है और ये भी साफ साफ लग रहा है कि बबुआ को असल चिंता 2024 की होली की सता रही है, क्योंकि यूपी में भगवा का फगवा थमता नहीं दिख रहा। टाइम्स नाउ भारत की रिपोर्ट।